गंदी, नाज़ेबा, फ़हश वीडियोज़ का जो कारोबार है, वो अरूज पे जाता जा रहा है। यानी हमारी जो नस्ल है, वो मफ़लूज हो चुकी है। जो आने वाली नस्ल है और जो अभी हाज़िर दौर की जो नस्ल है, उनको हमने ये शऊर दिया है कि वो टिकटॉक के पुजारी हैं, वो सोशल मीडिया के पुजारी हैं। उनको जो शऊर दिया गया है, वो ऐसा है कि उसमें सिर्फ़ गंद है, उसमें सिर्फ़ जो है वो बदनाम ज़माना लोगों की जो है वो पैरवी है, उसमें सिर्फ़ जो है जलाओ-घिराओ है, उसमें सिर्फ़ इंतशार है, उसमें सिर्फ फ़ोहश कारोबार है, उसमें सिर्फ जो है वो एक ब्रॉड माइंडेड के नाम पे जो बेगैरती और गंदगी है, उसको अरूज और परवान चढ़ाया गया है। और अब अगर आप बात करेंगे किसी के लिए इस्लाह की, अगर आप बात करेंगे कि ये गंदा है काम, ये जो इन्होंने नाज़ेबा वीडियोज़ का जो बाज़ार गर्म किया हुआ है, अगर आप इस पे तनकीद करें, अगर आप इसकी इस्लाह की कोशिश करें, अगर आप इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, अगर आप हुकूमती इदारों को जगाएं, तो आप मौलवी हैं, आप नैरो माइंडेड हैं, आप बैकवर्ड एरिया से हैं। कानूनी इदारों को जगाएं कि जनाब अगर किसी की दो गैर अखलाकी वीडियो, नाजेबा वीडियो, ऐसे लोग जो गैर कानूनी, गैर अखलाकी, इमोरल और नाजायज़ रिश्तों में मुंसलिक हैं, क्या अगर उनकी वीडियो वायरल होती है तो क्या आपके ऊपर फ़र्ज़ नहीं है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती, उनके खिलाफ क्या वो जना का केस नहीं होता, क्या उनके खिलाफ वो सेक्सुअल जो वो अब्यूज़ वाला मामला है, क्या अगर सिर्फ रिपोर्ट करने से होगा कि फ़लाँ के खिलाफ केस हुआ है, या एफआईआर सिर्फ तब मुतहरिक होगी जब कोई रिपोर्ट करेगा? नहीं, कानून का ये इस्तेहकाक है कि जनाब जिनकी भी ये वीडियो वायरल हो रही हैं वो खुद करें प्राइवेट वीडियोज़ को वायरल, या कोई भी करे। बात ये है कि ये दो जिनकी वीडियोज़ वायरल होती है, अब ये देखें ये कहाँ से, पहले राबी पीरज़ादा का आपको याद होगा, मीरा जी का भी नाम आ गया, हरीम शाह का भी नाम आ गया, मतीरा भाभी आ गया, मिनाहिल मलिक का आ गया, इमशा रहमान का आ गया। फिर अब जनाब आज हमें पता चलता है जुई हाशमी नाम की एक लड़की है, उसकी तो मैं आपको स्टोरी पूरी शेयर करता हूँ। जुई हाशमी जोया, उसकी भी वीडियो वायरल है। एक फातिमा ताहिर लड़की है, गुल चाहत कोई केपीके की कोई टिकटॉकर है। आप इन सारों का बैकग्राउंड निकालें तो ये सारे टिकटॉकर निकल रहे हैं। ये सारे जो है इम्प्रेस्ड क्यों? क्योंकि हम एक इमेजिनरी दुनिया में रहते हैं ना। ये जो नस्ल है ये इमेजिनरी दुनिया में रहती है। ये गाने, पीछे म्यूजिक लगना, बदमाशी, ये जनाब वो बोहेमिया, ये रैपिस्ट, इन लोगों के जो है वो शॉर्ट शॉर्ट क्लिप्स के नाम आप एक इमेजिनरी दुनिया अपने लिए क्रिएट करते हैं। टिकटॉक ने आपको इतना इन्वॉल्व एंगेज कर दिया है कि आप एडवांसमेंट की दुनिया से बाहर आ चुके हैं। आप, ये कोई एडवांसमेंट नहीं है, ये कोई आईटी कल्चर नहीं है, ये कोई एक्सपोर्ट में आप किरदार अदा नहीं कर रहे। आप सिर्फ गंदगी, बेहूदगी, नाजेबा, फुहश हरकतों सकनात को प्रमोट कर रहे हैं। ये टिकटॉक सारा गंदगी का बाजार है। उन्होंने आप लोगों को सारी आपकी औकात, आपकी कीमत ये है कि 10 रुपए पर घंटा, 100 रुपए पर घंटा, 200 रुपए, 1000 रुपए पर घंटा आप लाइव रहें। आप जनाब टिकटॉक पे लाइव रहें, आपको 1000 रुपए आएगा, 5000 आएगा, 50,000 आ जाएगा। ये है आपका, ये तारुफ है। आप क्या तारुफ कराएंगे? मैं टिकटॉकर हूं, मैं यूट्यूबर हूं। ये कोई तारुफ नहीं है, ये कोई प्रोफेशन नहीं है। आईटी एक्सपर्ट हो, आई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, एआई एक्सपर्ट हो। एक्सपोर्ट को बढ़ाएं, मुल्क में कोई चीज ऐसी करें जो आपके लिए फायदेमंद हो, मुल्क के लिए फायदेमंद हो, कोई लोगों के लिए कारोबार जनरेट करें, लोगों के लिए जो है प्रोडक्शन, नौकरियां क्रिएट करें। ऐसी चीज करें जिससे ये चीजें हों। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? रातों रात अमीर होना है, आप अपनी प्राइवेट गंदी, नाजेबा, फुहश, गैर अखलाकी वीडियोस जो है जनाब वायरल कर दें, बोल्ड वीडियोस के नाम पे वायरल कर दें। जुई हाशमी का आपको बताता हूँ, जुई हाशमी मुतवस्सत तबके के साथ बिलोंग करती है। एक वो कहते हैं ना सराइकी, उसमें उस खानदान से बिलोंग करती है, और माँ बाप को भी गैरत शर्म नहीं है, बहन भाइयों को भी गैरत शर्म नहीं है। ये लड़की एक मुतवस्सत तबके की, कॉलेज के ज़माने से, अगर किसी पढ़ी लिखी तो थी नहीं, ये पढ़ी लिखी बनने के लिए क्या है जी, कॉलेज के ज़माने में कहते हैं ना बड़े लोगों के साथ आप ताल्लुक इस्तवार करें, प्रमोट हो जाएंगे। वही हुआ। इसने जनाब वो सहारा लेते लेते, ये जिशान डोकरी जो है वो कंसल्ट करने आया यूनिवर्सिटी में, तो जनाब इसने किसी तरीके से पहली सीट पे, आपको पता वो पहुंचना, फ़ैन हूँ, फलां हूँ, बड़ी आपसे मुतासिर हूँ, ये ऐसे जनाब जो इनका ताल्लुक इस्तवार होता है। और वो ताल्लुक आज जो वीडियोस वायरल हो रही हैं, जो गंदी नज़ीबा इनकी वीडियोस हुई हाशमी की, जोया की, ये जो वायरल हुई हैं, हर बंदे की जो प्राइवेट वीडियोस, मैं आपको टिकटॉकर्स के नाम बता रहा हूँ, मिनाहिल मलिक, इमशा रहमान, ये जुई हाशमी, ये चाहत, ये जो आपकी है गुल चाहत है, ये फातिमा ताहिर है, ये आपकी जितने भी मशहूर टिकटॉकर हैं, इमशा रहमान, मिनाहिल थी, सबकी नाजीबा वीडियोस वायरल हुई। हुकूमत का एक मुझे इकदाम बता दें कि इन लोगों को गिरफ्तार किया होगा, इन लोगों को लगाम डाला हो। आप किसी का लिंक खाक आपने रोकना है, वो उसको क्या रोकेंगे आप मुझे बताएं। और ये कौम का दिमागी लेवल चेक करें कि सिर्फ उन लिंक्स को हम सर्च करते हैं, उन लिंक्स के लिए डिमांड करते हैं, और जनाब उसको वायरल करने में अपना अहम किरदार अदा करते हैं। होना तो ये चाहिए था कि माशरे में इस गंदगी, नासूर को जो है वो डिमोट किया जाता, इसके डिस्करेज किया जाता, देखने के बजाय इसको रिपोर्ट किया जाता, इसके बारे में जनाब आवाज़ उठाई जाती, कानूनी चाराजोई की जाती, रिट कायम की जाती, इदारे इनकी गिरफ्तारियां करते हैं, इनके माँ बाप को जो है जनाब सामने, कैफरे किरदार तक इनको सामने पहुंचाया जाता, इनके माँ बाप को शर्म गैरत दिलाई जाती। लेकिन यहाँ पे क्या माहौल बना हुआ है?
जो पीटीआई का कल्चर था, जो नाच गाना फोहश कल्चर उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, वो सारा रच बस गया है। आपने सुनना किसी को नहीं, पेशेंस आपके अंदर कोई नहीं है। हमने सिर्फ गंदगी करनी है, हमने सिर्फ तनकीद करनी है। इस्लाह के मामले में अगर बात करेंगे तो आप मौलवी हैं, आप जनाब जो है तंग नैरो माइंड है, आप जनाब जो है वो बैकवर्ड एरिया से हैं, आपकी सोच जो है वो गंदी है, आपकी सोच जो है बड़ी तंग है, लिमिटेड है, आपका नजरिया बड़ा छोटा है। ये हालात है। अच्छा, अब आते जनाब पीटीआई की गड्ढापुर साहब ने जनाब वो कहा है जी अल जहाद, हम जो है ना वो कफन बांध लेंगे, हमारे जनाजे पढ़ा देना, फिर दोबारा वही भड़कें, वही बदमाशियां, वही जो है ना वो पाटे खानियां, यही कहते हैं ना, यही पता नहीं इनके अल्फाज हैं। आपके अपने 10 मेंबर तो आपको आए नहीं ज्वाइन करने मीटिंग में, वो कहते हैं हमने इस शख्स के साथ तुम्हारा कोई ताल्लुक ही नहीं है, लेना देना ही नहीं है। और वो जो बंदी जो पीछे पर्दे से पीछे सियासत कर रही है, उसको बात सामने आ जाए। वो इतनी सियासत का उसे शौक है, जो पहले से मशवरे सारे फैसले उसकी मर्जी से होते थे, जिसमें बाजवा साहब घबरा गए थे कि यार ये क्या है कि नियाजी महात्मा इसके इतने कंट्रोल में है। खैर ये इनका माहौल है। दूसरी तरफ पीसीबी का मोहसिन नकवी साहब का एक बड़ा अहम कदम जो उन्होंने स्टांस लिया, बड़ा जुर्रतमंद, बड़ा हौसले वाला, कि हम अपनी चीज़ पे कायम है, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी और हम यहीं खेलेंगे। स्केड्यूल चेंज हुआ है लेकिन होगा यहीं पे। और इंडिया को अगर तहफ़्फ़ुज़ात है तो हमसे खुल के बात करें, हम रिजर्वेशन आपके कंसर्न्स को दूर करेंगे। लेकिन ये क्या तरीका है कि आप बैठ जाएं और वहां पे एक बहाना आंखें बंद करके बैठ जाए, जी हमने नहीं खेलना। और भैया आपने नहीं खेलना, वजूहत बताएं, भाड़ में जाए, नहीं खेलना, हम आपके पीछे पड़े। हम तो आपको कहते हैं आए, आपका जो ख्वाब है चकनाचूर हो जाए, आपको लग पता जाए, खेलने मैदान में आए, सब पता चल जाएगा। सारा दूध का दूध पानी का पानी, कौन शेर कौन सवा शेर, और शेर और वो शेर और सवा शेर जो है वो सारे सारे खुल के आ जाएंगे। कौन कितने पानी में है सब पता चल जाएगा, कौन किसका बाप है, कौन किसका पोता है, बाप बेटा है, वो सब सामने आ जाएगा। तो आप इतनी हिम्मत करें, जुर्रत करें, आए खेलें। और वैसे भी आईसीसी को चाहिए कि इनको लगाम डाले। आईसीसी को फिर वो क्या है, जुर्माना। आईसीसी को जो है ना भारी जुर्माना और वो फाइन की सूरत में, पेनल्टी की सूरत में पेनलाइज होना पड़ेगा। और क्या है। आप रही बात जनाब आपके वो मियाँ वाली की, मतलब इससे मैं लिंक जोड़ रहा हूँ। मियाँ वाली में एक फीमेल जो पहले से निकाह में थी, उसका कोई केस चल रहा था अपने हस्बैंड के साथ, कैंसिल मनसूही का निकाह का। अभी वो केस अभी चल रहा है तो वो बंदे को अपने घर बुला लेती है और वो कहती है मुझसे निकाह करो, मुझसे शादी करो। उस बेचारे ने इनकार कर दिया क्योंकि उसे पता चल गया था ये तो पहले से शादीशुदा है और निकाह भी कैंसिल नहीं हुआ, उसने इनकार किया। उसने उसको फायर कर दिया। फायर किया तो जनाब वो जख्मी किया, वो मौके पे मर गया। गंदगी, फहाशी, बेहूदगी इस हद तक माशरे में प्रवान अरूज पे चढ़ गई है कि जनाब ये घरों वाले मामलात, ये सारी चीज़ें, नाजेबा वीडियोस का जो बाजार गर्म है ना, इस पे हुकूमत जो है वो एक्शन ले, वो खड़ी हो, डट जाए। और कानून की जो है ना, ये जो आम लोगों को बेचारों को डिस्टर्ब करते हैं, आम चलने वालों को जनाब रोक के, नाके लगा के, और किसी को भी उठा लेना, किसी को भी कुछ कह देना, किसी के खिलाफ आवाज़ कोई उठाए कि पुलिस वाले के खिलाफ या कोई एफआईआर के खिलाफ, तो आप गायब हो जाते हैं। वो नहीं, ये ना करें। ये करें जो आपका फर्ज है, जो आपकी कानून की जिम्मेदारी दी गई है, जो आपने हल्फ उठाया हुआ है, जिसके लिए आपको पैसा मिलता है, आए उसको आप जो है ना अमल दरामद करें। और उसके लिए उसके तहत जो है, उस कानून के तहत इन लोगों की गिरफ्तारियां करें जिनकी बेहुदा गंदी नजेबा वीडियोस ये अपनी से वायरल हो रही हैं, जिनकी अपनी सिर्फ पैसों की खातर और जनाब ये अपनी चंद टकों की खातर और मशहूरी की खातर, वो जो एक इनके जहन में जो एक इमेज बना हुआ है वो इमेजिनरी दुनिया का टिकटॉक से, इससे बाहर निकालें इनको असल इनकी औकात दिखाएं, इनके के तहत इनसे जनाब फैसले करवाएं। हालात हैं इन पे, इनको लगाम डालें और इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएं।